नमस्कार, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जैक्सपून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा, आज मैं आ चुका हूं कबीरपुर पंचायत में, वार्ड नंबर 9 में हमारे से जुड़े हुए हैं भावी सरपंच प्रत्याशी। इसके पहले कबीरपुर पंचायत में जो एक सरपंच थी वो महिला थी और इनकी पत्नी थी, उनका नाम सरिता देवी जी, इनकी पत्नी थी, वो सरपंच पद में सम्मिलित थी। लेकिन इस बार 2021 के पंचायती चुनाव में सरपंच पद के लिए अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं श्री राजन तिवारी जी, जो कि हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं, बाएं बगल बैठे हुए हैं, और ये इस बार ये चुनाव क्षेत्र में उतरे अपने आप को लेकर। तो आइए इनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं कि इनका पहल क्या, सोच क्या है और किस तरह से अपने पंचायत में अपने सरपंच पद को उम्मीदवार के लिए रूप में मानते हैं और क्या काम करने वाले हैं आने वाले दिनों में। सबसे पहले सर, स्वागत है मेरे चैनल पर जैक्सपून नेटवर्क इंडिया में। सर, आपके चैनल को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन तिवारी। राजन तिवारी जी। धन्यवाद सर। ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रत्याशी पहली बार लड़ रहे हैं? जी जी। प्रत्याशी के रूप में पहली बार हैं? जी। इसके पहले आपकी पत्नी भले लड़ी है, लेकिन जी, आप निवेदक के रूप में कार्य किए थे, निवेदक में आप सम्मिलित थे, लेकिन कार्यपालिका आपने संभाला था, देख जी, किया था आप ही का। जी, जी। तो ये बताइए कि आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपका जो दायित्व था निवेदक का, कार्यपालिका का, कार्यकर्ता का, आपकी पत्नी चुनाव लड़ी जीती, पहली बार लड़ी जीती, तो कैसे आप लोग काम किए, जनता के बीच क्या क्या आपने उनको सहूलियत पहुंचाया था आने वाले बीते हुए दिनों में? देखिए, अगर मानिए किसी का विवाद हो गया जी तो ग्राम कचहरी में आवेदन डाली, जी। तो सबसे तो पहले कि अगर वो बीपीएल है तो उससे फीस नहीं लिया गया। अच्छा। आज जो एपीएल है, चाहे जनरल कोटा के लोग हैं, हाँ। उनसे 110 रुपया हाँ। हम लोग शुल्क लेते थे। वो सरकारी शुल्क? सरकारी शुल्क है। अच्छा अच्छा उसका हम लोग वाउचर देते थे 110 रुपया का। अच्छा। तो पैसा कहाँ आता था? वो ग्राम कचहरी के अकाउंट में चला जाता है। ग्राम कचहरी के अकाउंट में? जी। अच्छा अच्छा। और ग्राम कचहरी के अकाउंट भी खुलता है? हाँ, खुलता है। ये कब खुलता है? हर साल खुलता है? हाँ, जब ये चुनाव होगा, हाँ। जो प्रतिनिधि जीतेगा हाँ उसके नाम से हाँ और सचिव के नाम से। हाँ। इसके पहले तो सचिव के नाम से खुला था, हाँ लेकिन उसके बाद लेटर आया कि जब हम लोग थे, हमारी हाँ। पत्नी थी, हाँ तो उसमें उप सरपंच और सरपंच के नाम से अकाउंट खुला था। खुला था। एक सवाल ये मैं आपको स्टॉप करूंगा कि एक बताइए कि आपकी पंचायत में पंचायत भवन है? हाँ जी जी। स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है। अच्छा, नहीं है। ठीक है, बताइए सर, अपने बताइए कि आप कैसे काम किए? हम काम के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मानिए कोई आवेदन दिया हमको कि मानिए कि ये ज़मीन हमारा है, हाँ। इसको अवैध रूप से कोई कब्जा करना चाहता है, जबरन किया है, कोई करना चाहता है। हाँ तो उसमें हम लोग नोटिस देते थे। हाँ। उसके सही बाद माने में आप मतलब हाँ। देखते थे किसका पक्ष है, हाँ। कौन सही हाँ। कैंडिडेट है, मतलब जी, कौन किसके जी, पक्ष में उसमें जमीन है। परफेक्टली बात है। परफेक्टली बात है। उसमें किसी का जोर जवाब जबरदस्ती वाला तो काम है ये नहीं है। है। हाँ, नियमानुसार है, हम्म। वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, हाँ अगर नियम से पूर्ण रूप से सत्य है हाँ, तो उसका साथ हम लोग देते हैं। साथ देते हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा बात है। आप सरपंच पद में सम्मिलित थे, सरपंच पद का इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, तो सरपंच पद का दायित्व तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ताकि हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर और भी लोग जो हमारे चैनल को देखते होंगे, वो लोग भी समझे कि सरपंच पद का एक लेवल क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इसका मर्यादा कितना होता है, इसका इंपॉर्टेंट कितना होता है, हमारे पंचायत में, हमारे गाँव में, हमारे वार्ड में जनता समझ सके। जी जी। हाँ। सरपंच का पावर तो एक पंचायत का मजिस्ट्रेट का होता है। अच्छा। सबसे सबसे फर्स्ट बात। जी जी। सरपंच का पावर भी बहुत काफ़ी है। जी जी। हम लोग उस पर खरा उतरते हैं। खड़ा उतरते हैं आप लोग? इसके पहले भी हमारी पत्नी भी थी, जी जी। वह भी खरा उतरी है। जी जी। पंचायत लेवल पर सरपंच का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। जैसे में सर? जैसे में मानिए कि जितना छोटा छोटा विवाद चाहे बड़ा विवाद होता है, वो सबसे पहले ग्राम कचहरी में आता है, हाँ और ग्राम कचहरी उसको देखती है जी। कि पूर्ण रूप से सच्चाई इसमें क्या है। उसको अपने स्तर से विपक्षी को, आवेदक को समझाती है, बुझाती है। जी जी। अगर उस बात को वो लोग मान जाते हैं, चाहे समझ जाते हैं, जी। तो मामला यहीं ख़त्म हो जाता है। वही सरपंच अगर इस पर तत्पर नहीं रहता है तो ये लोग थाना में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल समय लग जाता है। समय लगता है।
वो समय की बर्बादी यहाँ ग्राम कचहरी में जो भी काम नहीं- आता है, नहीं होता है। पहला नंबर तो उस समय का बर्बादी नहीं हुआ। जी जी। दूसरा नंबर की जो पैसा खर्च होता है वो पैसा यहाँ की जनता को, पंचायत की जनता को बच जाती है। बच जाती है। आज जो परेशानी है वो भी बच जाते हैं लोग। तो सबसे पहले तो सरपंच का भूमिका है कि अपने पंचायत में अगर किसी तरह से विवाद होता है, जी किसी प्रकार का विवाद हो रहा है तो उस पर अमल करे। आप भरसक पूर्ण रूप से कोशिश करें कि वो अपना मैटर अपने पंचायत में ही सॉल्व कर दे। सब कर दें। इससे क्या होता है कि पंचायत का पैसा बचता है, पंचायत के लोगों का समय बचता है, पंचायत के लोगों का विकास होता है, उसमें उनके साथ साथ हमारा भी विकास होता है, सरकार की विकास होती है। तो ये सब बहुत भूमिका है जो सरपंच का है। सरपंच पद का है। का पंचायत कौन सा कबीरपुर पंचायत है? जी जी। इस पंचायत में कितने गाँव आते हैं? इस गांव 22 टोला का गांव है। हाँ। कबीरपुर पंचायत, इसमें 15 वार्ड है। हाँ। सभी भ्रमण किया आपने? हाँ, टोटल। आपने क्या कमी दिखा है? रोड का, नाला का, शिक्षा का, बेरोजगारी का, शौचालय का, किस तरह से कमी यहाँ दिखा है? आपके फंड तो नहीं आता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप हम लोग को तो फंड नहीं आता लेकिन है। आप पेमेंट आवाज हम लोग उठा का सकते हैं। 2500 रुपया है। हाँ हालांकि वो देखा जाए तो कुछ नहीं है। हम लोग समाज सेवी के रूप में काम करते हैं। जी जी वो पैसा से मान कर चलिए कि महीना दिन का चाय का भी खर्च नहीं निकलेगा, जी जी लेकिन एक मान सम्मान है कि हाँ हम अपने पंचायत के मजिस्ट्रेट हैं, जी जी। वही सबसे बड़ा चीज़ वही है। सबसे बड़ा चीज़ है। लेकिन आप पंचायत में कमी क्या देखते हैं? मान लीजिए सरपंच पद में है तो सरपंच पद का एक मजिस्ट्रेट लेवल का वैल्यू होता है। तो मजिस्ट्रेट का हक होता है कि भाई पंचायत में कोई भी फंड है, कोई भी तरीके से काम हो रहा है, जैसे वार्ड हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे मुखिया लोग, उनसे मिलकर कि भाई हमारे पंचायत में कमी दिख रहा है, रोड का, नाला का, शौचालय का, शिक्षा का। आज भी महिला, आज भी बहुत सारे लोग सड़कों पे शौचालय के लिए जाते हैं, आते हैं। अभी मैं आपके रोड में से निकल के आ रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ तो ऐसे ही गंदगी पड़ी है। तो ये सब हम देखिए बुराई नहीं कर रहे हैं। मैं गाँव की बता रही हूँ। ठीक है, बोलिए, बोलिए। इस पूरे सिवान की बता रहा हूँ मैं। पूरे सिवान में बहुत सारे गांव में ऐसे चीज़ें हैं। जी, जी। तो मैं चाहता हूँ, मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज मेरे मतलब मेरा जो कंपनी है जैक्सपून नेटवर्क इंडिया की आपसे एक रिपोर्ट करती है, सबसे निवेदन करती है कि आप आने वाले चुनाव जब जीतें तो इस सब मुद्दे पे काम करने का प्रयास करें कि ये सब निपटाए सर। आप ये देखिए, समाज सेवी आदमी हाँ पद रहे या न रहे, ना रहे, वो तो उसका काम ही है कि समाज की सेवा करना, समाज की सेवा करना, जो कमी है उसको पूर्ण करना। दूर करना। तो हम बस ये चाहते हैं कि आप इसको कमी को दूर करने के लिए आप किस तरह से अपनी जनता को अपील करते हैं? देखिए, जनता इसके पहले हमारी वाइफ थी। हाँ जनता, कबीरपुर की जनता पूर्ण रूप से जानती है कि हमारा सरपंच कैसा है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मेरे मन में सर कि जैसे बहुत सारे लोग पहली बार में ही मुखिया के चुनाव लड़ते हैं, चाहे बीडीसी का लड़ते हैं, वार्ड का लड़ते हैं, जिसमें सबको पता चल रहा है कि पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो उस जाहिर सी बात है, देखिए बात करने वाले नहीं है, मतलब पैसा बचता है, बहुत लोगों को बचता है, बचा भी सकता है, वो अपने माइंड से बचा सकता है, बचाता भी है लोग। तो आप सरपंच पद में जैसे आपने बोला कि मेरे पास मुझे बस पैसा मिलता है, 2500 रुपये महीने मिलता है और मैं अपने नाम के लिए से मैं खड़ा हूँ, जी जी, अच्छी बात है। लेकिन आपके मन में मतलब क्यों नहीं आया कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप सरपंच, जैसे आप सरपंच पर चुनाव लड़े जीते हैं तो गांव की जनता आपको तो समझ चुकी, देख चुकी होगी कि भाई चलिए राजेंद्र तिवारी जी एक अच्छा व्यक्ति हैं और सरपंच में रह चुके, तो मुखिया के चुनाव लड़ेंगे तो इनको मुखिया के चुनाव लड़ने का प्रेरित किया। ऐसे जनता आपको नहीं सपोर्ट की कि भाई मुखिया के चुनाव लड़िए, चाहे बीडीसी के चुनाव लड़िए, चाहे ब्लॉक प्रमुख बनिए, ऐसा कुछ अपने मन में नहीं? ऐसी बात है। हाँ, तो मन में आपको ये सवाल नहीं उठा कि हम इससे लड़कर, क्योंकि देखिए पद में जो रहता है इंसान वो भी पद में भले रहे तो उससे पद में रहकर और अच्छा काम कर सकता है। देखिए, बस पैसा ही सब कुछ नहीं है। हाँ। पैसा कमाने के लिए तो मानिए कि बहुत सी कंपनियां हैं कि आदमी जाएगा तो कहीं ना कहीं 20-50 हज़ार रुपया कमा लेगा। तो मुखिया की जहाँ तक पोस्ट की बात आप बोले हैं, उसमें क्या है कि बाउंड है मतलब कैसे? सरकार की तरफ से आएगी, इसका स्कीम लिख कर दिए, वो आएगी तो हम करेंगे। लेकिन सरपंच पद ऐसा पद है जी जी कि उसके पास ऑलरेडी पावरफुल है। ऑलरेडी पावरफुल है। हाँ, हाँ।
अगर मानिए कि कोई सरपंच विवाद जीत हो गए गया, तो, हाँ। विवाद हो गया, हाँ तो उससे उसको प्रशासन से सहयोग नहीं मांगना है, हाँ। पहले अपने स्तर से जांच करना है, हाँ। जो उचित है उसको लिख कर दे देना है। आपको सरपंच पद में एक वकील मिलते हैं, हाँ, वकील मिलते न्याय हैं, मित्र मिलते पुलिस हैं, भी, मतलब एक सचिव भी मिलते हैं। सचिव मिलते हैं, उसके बाद अगर से मानिए आपको कि एक थाना से पुलिस मिलते हैं। सचिव नोटिस लेकर गया, उसको लोग हवलदार तामील मिलते हैं। नहीं किए, हाँ। तो हम लोग प्रशासन से भी सहयोग लेते हैं। हाँ वो चीज़ मुखिया को नहीं है। नहीं है, पैसा तो पावर है है, आपके पास, पैसा तो है उनके पास, हाँ। लेकिन पावर नहीं है। पावर नहीं है, पावर आप लोग के पास है। हाँ, तो हर आदमी का अलग अलग विचार है, हाँ। कोई पैसा के लिए है, कोई समाज सेवा के लिए है, जी। तो वही बात है। तो इस इसलिए बार पंचायत वासियों को क्या अपील करते हैं, कैसे उनको सहयोग करते हैं कि आने वाले दिनों में आप चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने की संभावना है और जनता को आप सही मायने में काम करेंगे? जैसे पंचायत में हो सकता है कि पंचायत में आपके बहुत सारे केस फौजदारी अभी बाकी हो, जो कोर्ट में कचहरी में फंसा हुआ, उसे दूर करने के लिए आप अपील करते हैं उनसे? देखिए, पूरा प्रखंड में, हमारे मैरवा प्रखंड में 8 जी। पंचायत है। जी, मेरे प्रखंड में 8 8 पंचायत। अच्छा, 8 पंचायत में सबसे अच्छा काम किए हैं हम कबीरपुर पंचायत के लिए। आप किए हैं जी। पंचायत में सरपंच पद के लिए? जी। हाँ इसके पहले हमारी वाइफ थी, हाँ तो थोड़ा उनको मानिए कि समय कम मिलता है, कम मिलता लेकिन हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं हाँ। कि थोड़ा मोड़ा अगर समय बचता है तो उसके लिए हम रहेंगे, तो और समय पंचायत के लिए मतलब देंगे। सरकार का मुहिम आ गया है कि आपका मतलब सीट सामान्य है ना, जनरल हो जी गया, जी जी, सामान्य है। अगर सामान्य है तो फिर महिला आप लेडीज उनको लगाती। सामान्य है, इसलिए हम सोचे हैं कि इस बार हम ही लड़ेंगे। जी जी। हमको पूर्ण विश्वास है कि कबीरपुर पंचायत के सभी व्यक्ति, सभी नागरिक, सभी भाई बंधु पूर्ण रूप से हमको सहयोग कर रहे हैं। सहयोग करेंगे। धन्यवाद। एक लास्टली अपील क्या करना चाहते हैं कि जनता आपके पक्ष में काम करे, वोट करे, वोट को बर्बाद ना करे? आने वाले कंपटीशन ही बहुत है सर। नहीं, कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन है। मानिए कि हम फर्स्ट में खड़ा हुए थे, उसमें मानिए कि सरपंच पद से 7 लोग उठे हुए थे उस टाइम, उस समय। हम सिंगल मेहनत किए, कबीरपुर की जनता हमारी बात को सुनी, इस बार भी स्वीकार सुननी करी, और उस बात को लेकर हम 5 साल अपने पंचायत में चाहिए। फील्डिंग किए हैं। हाँ। हमको पूर्ण विश्वास है कि कबीरपुर पंचायत के जितने भी लोग हैं पूर्ण रूप से हमको सहयोग करेंगे। तो इस बार जनता के साथ है आप? जनता के साथ हैं, जनता भी जनता साथ हमारी साथ है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज कबीरपुर और वार्ड नंबर 9 हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावी सरपंच प्रत्याशी, जिनका नाम है श्री राजन तिवारी जी, और इनकी पत्नी पहले थी, जो कि श्रीमती क्या नाम था, सरिता देवी जी, की पहले ये कैंडिडेट थी और मतलब सम्मिलित थी सरपंच पद में, और ये निवेदक में काम किए थे। और ये चाहते हैं कि जिस तरह 5 साल अपने पत्नी के साथ मिलकर लोगों की सेवा किए हैं, पंचायत में भ्रमण किए हैं, देख रेख किए हैं, इस बार भी चाहते हैं कि जनता इनके पक्ष में, ग्रामीण जनता, गांव की जनता, समाज की जनता और हमारे युवा पीढ़ी के लोग सबको चाहते हैं कि वो लोग इन्हें अपनी तरफ से विचारधारा को अपनाएं और इनको सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल पे आकर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।